तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 15 अगस्त स्पेशल क्वेश्चन है, आप लोग जरूर देखिएगा। और 25 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। और अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं, यानी भारत के राष्ट्रध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 24 तिलियाँ होती हैं। भारतीय राष्ट्रध्वज के चक्र में 24 तिलियाँ होती है। इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली थी? भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। ब्रिटिश शासन के खिलाफ 300 साल के संघर्ष के बाद भारत को आज़ादी मिली थी। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो इसका राइट आंसर होगा, लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। 14 क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो दिए थे बाल गंगाधर तिलक। किसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार किस शहर में शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हुआ था, ये सूरत में शुरू किया था। और 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी का गठन हुआ था। और 1613 में पहली बार ये इन्होंने अपना सूरत में फैक्ट्री बनाया। जो भी क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा हो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये 15 अगस्त स्पेशल वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। किसने करवाया था यह, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 1942। इसका ऑप्शन राइट आंसर सी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। 8वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया जी ने डिजाइन किया था। पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना की थी। गांधी जी ने पहली बार 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस को एक झंडा प्रस्तावित किया था। 9वां क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम वर्ष 1857 में लड़ा गया था। इसे 1857 के भारतीय विद्रोह के रूप में जाना जाता है। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा बी। गांधी जी 12 मार्च 1930 को गांधी जी और सत्याग्रही साबरमती आश्रम अपने प्रारंभिक बिंदु से 390 किलोमीटर 240 मील से अधिक गुजरात के तटीय गांव दांडी के लिए पैदल निकले। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था नेताजी सुभाष चंद्र ने बनाया था 1943 में। इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर 1943, यानी 21 अक्टूबर 1943 को 1943 में सत्यापित किया गया था। और यह जापानी साम्राज्य द्वारा वित्तपोषित और उसी पर निर्भर था। कहाँ किया गया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसका राइट आंसर है 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों उपस्थिति थे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन
भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इसका गठन संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और भारत में सरकार के सिफारिशों करने के लिए किया गया था। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। राइट आंसर, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौते में 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। 18वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है और ये कितने सेकेंड का होता है? सॉरी, राष्ट्रगान कितने सेकेंड का होता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर भारत का राष्ट्रीय गीत हमारा होगा वंदे मातरम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 19वां, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह 1917 का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी पहली महत्वपूर्ण भूमिका को चिन्हित किया गया। और अगला क्वेश्चन है 20वां, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? जो राइट आंसर हमारा होगा, करो या मरो का नारा दिए थे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, जो इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। 21वां क्वेश्चन है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 1925। काकोरी कांड, जिसे काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से भी जाना जाता है, 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी गांव के पास हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 को पारित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां, 15 अगस्त को किन दो देशों का स्वतंत्रता दिवस होता है? तो राइट आंसर हमारा होगा भारत और पाकिस्तान। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भारत और पाकिस्तान। 1947 में भारत के साथ पाकिस्तान को ब्रिटिश शासन के से स्वतंत्रता मिली थी। ब्रिटिश भारत का विभाजन 2 अलग अलग राज्य और भारत और पाकिस्तान के रूप में 1947 में पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त और भारत के लिए 15 अगस्त को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हमारा होगा आज़ाद हिंद फौज। इसका राइट आंसर हमारा हुआ था सिंगापुर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सरकार आज़ाद हिंद फौज 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। 25वां और लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जो देखे हैं उनके लिए बहुत धन्यवाद। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? यानी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हमारा होगा जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी, वे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता थे। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।